नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव राजस्थान पुलिस। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मुझे पहले भी एक दो बंदों के फोन आ चुके हैं, एक दो बार कमेंट भी आ चुके हैं कि सर आप उसके लिए मतलब क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए और लेग्स की पूरी स्ट्रेंथनिंग के लिए एक बार प्रॉपर वीडियो बनाएं। तो इस सीरीज में मैं आज आपको बताऊंगा कि वीएमओ मसल और क्वाड्स का एक्टिवेशन, यानी शुरू में आप जीरो से जैसे आपकी सर्जरी होती है उसके बाद से आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कब तक करनी है, कौन से ड्यूरेशन में कौन सी एक्सरसाइज को आपको इंप्लीमेंट करना है, वो सब चीजें बताऊंगा। उससे क्या, अगर आपकी ये मसल स्ट्रॉन्ग हो गई तो आपको चलने में दिक्कत नहीं आएगी, आपकी पटेला जो ट्रैकिंग है वो सही रहेगी। उसके बाद में वीडियो बनाऊंगा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ के ऊपर कि हैमस्ट्रिंग बहुत वीक हो जाती है क्योंकि अधिकतर सर्जरी जो हैमस्ट्रिंग ग्राफ से होती है। उसके बाद में बताऊंगा ग्लूट्स का रूटीन कि आपको एक्सरसाइज ग्लूट्स को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और उसके बाद बताऊंगा काफ्स की 2 से 4 एक्सरसाइजेस। तो ये सब चीजें एक्सरसाइज में वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा दोस्तों मैं एक जिम का वीडियो बनाऊंगा, तो जिम में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसका एक प्रॉपर सेपरेट 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बनाऊंगा मैं, उसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में बात करेंगे वीएमओ मसल्स और क्वाड्रिसेप्स मसल की, सिर्फ इसी के बारे में बात होगी, दूसरी मसल्स के बारे में अलग से सेपरेट वीडियो डलेगा। तो जैसे हमारी सर्जरी होती है शुरुआत में, दोस्तों जैसा कि आपकी सर्जरी हो चुकी है, शुरुआत के 1 से 2 फर्स्ट दिन आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैर में स्वेलिंग होती है और एनेस्थीसिया का प्रभाव रहता है, तो पैर सुन लेता है। उसके बाद में धीरे धीरे आप जैसे घर पे आ जाए, डिस्चार्ज होकर आ जाते हैं, तो 15 दिन तक जब तो आप पे टाके नहीं करते, तब तक आपको वीएमओ मसल के लिए जो एक एक्सरसाइज है वो बता रहा हूं मैं आपको। उसमें आप किसी तकिए के रोल को या किसी प्रकार से किसी कपड़े के रोल को या चादर को इस प्रकार से अपने पैर के नीचे रख कर और पैर पंजे को अपनी ओर खींचते हुए इसको प्रेस करना है। इस हिसाब से 20 सेकंड होल्ड करना है, फिर छोड़ना है, फिर इसको 20 सेकंड होल्ड करना है, फिर छोड़ना है, फिर 20 सेकंड होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। ये एक्सरसाइज दोस्तों मैं वीएमओ को ही बता रहा हूँ, आप कहेंगे कि भैया इसमें 3-4 एक्सरसाइज और बताते हैं, वो अलग चीज है। मैं सिर्फ वीएमओ मसल्स को स्ट्रेंथ करने की एक्सरसाइज बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में कि वीएमओ मसल्स को किस प्रकार से स्ट्रेंथनिंग करेंगे। उसके बाद जैसे आपको 10 से 15 दिन हो जाते हैं, आपके स्टिचेस कट जाएंगे, स्टिचेस कट जाते तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है वीएमओ के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके स्टिचेस कटने के बाद में आप धीरे यहाँ पे अपने यहाँ पे लॉन्ग नी ब्रेस पहन लेंगे। उसके बाद आपको पैर को खींचते हुए आपको इसको पैर को उठाने की कोशिश करनी है और होल्ड करने की कोशिश करनी है। शुरुआत में 15 दिन के बाद में अगर आप 15 दिन लास्ट ब्रेस लगा करेंगे, उसके बाद आपके क्वाड्रिसेप्स हल्के हल्के एक्टिवेट होने लग जाएंगे। इस प्रकार से आपको 15 से 1 महीने तक आपको इस प्रकार से ये वाली एक्सरसाइज करनी है, क्वाड्रिसेप्स को एक्टिव करेगी। अब लगभग 1 महीना हो चुका होगा और आपकी इसमें इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी होगी कि आप बिना नी ब्रेस के आप अपने पैर को उठा पा रहे होंगे इस प्रकार से। तो अब आपकी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ लगभग डेवलप होने लगी है और आपके वीएमओ मसल्स के एक्टिवेशन टाइम आ चुका होता है। उसके बाद में आप अपने बेड पे इस प्रकार से नीचे बैठेंगे। शुरुआत में आप पैर को इस प्रकार से उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं उठा पाते हैं तो आपको दूसरे पैर का असिस्टेंट लेके और आपको इस प्रकार से पैर को अपने ओर खींचते हुए इस प्रकार से उठाना है, इस प्रकार से। ये हमारे वीएमओ के लिए और क्वाड्रिसेप्स दोनों के लिए एक्टिवेशन का अच्छा काम करेगी। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें दोस्तों, तो किसी जैसे फोम रोलर है, मैंने मंगा रखा है। फोम रोलर में आपको वीएमओ मसल के लिए बता रहा हूँ। वीएमओ मसल के लिए आपको पैर को हल्का सा राइट साइड में, जिसमें आपको पैर में इंजरी है, उसको बाहर की ओर लेटरल साइड में क्यों करते हुए अपनी ओर खींचते हुए और इसे इस प्रकार से उठाना है। आप देखेंगे मेरे यहाँ प्रेशर आ रहा है वीएमओ मसल के ऊपर। इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। धीरे धीरे एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाना है। उसके बाद फिर आप लेट गए, फिर वही आपको पैर को इधर रोटेट करते हुए इस प्रकार से आपको पैर को उठाना है और होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे सीधा करते हुए नीचे ले जाना है। इसी प्रकार वापस होल्ड करते हुए पैर को टेढ़ा करते हुए इस प्रकार से उठाना है। इन सब में शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, धीरे धीरे आपका जैसे इनफ स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, फिर आप अपना एक्सरसाइज का लेवल भी बढ़ाते जाएंगे। अब आप लगभग 1 से 1.5 महीने बाद तक लगभग आप इन एक्सरसाइज में आपको कोई लोड नहीं आएगा, आप आराम से इसी जगह कर पाएंगे एक्सरसाइज। फिर धीरे धीरे आपको वेट डालना है, यानी 1 महीने में आपको पास इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी होगी। उसके बाद आप लगाएंगे वेट 1 kg, 1 kg का एंकल वेट लगाएंगे। फिर आपको इसी प्रकार से स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करनी है। ये नॉर्मल सीधा करना है। उसके बाद फोम रोलर रखते हुए पैर को साइड में करते हुए मूव करते हुए इस प्रकार से। ये आपके वीएमओ मसल को अच्छा फायर देगा, अच्छा पंप देगा। वीएमओ मसल एक्टिव होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे लगभग। उसके बाद फिर जैसे आपको धीरे धीरे 5 से 10 दिन निकलता है,
आप वेट को इंक्रीज कीजिए दोस्तों। ये 2 kg का एंकल वेट है। फिर इसको बांधना है। एंकल वेट में भी आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है इस प्रकार से, और साइड में करते हुए पैर को लेटरल साइड में मूव करते हुए इस प्रकार से। यह करने के बाद में आपको वही बैठ कर और आपके इस पैर को सीधा स्ट्रेट उठाना है, तो होल्ड करना है 20 से 30 सेकंड, फिर वापस नीचे लाना है। इसके 5 से 10 रेपिटेशन करने के बाद में आपको पैर को लेटरल मूव करते हुए इस प्रकार से उठाना है। ये आपकी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ को अच्छा डेवलप करेगा। इन सब करने के बाद आपको धीरे धीरे वेट इंक्रीज करते रहना दोस्तों। फिर उसके बाद में आप ये 1 किलो का और बांध लेंगे इस पे, तो और वेट बढ़ जाएगा। इस प्रकार से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप जितना ज्यादा वेट उसके उतना बढ़ाते रहिए। तो लगभग आप 1.5 महीने में या 50 दिन में लगभग आप 3 से 4 किलो वेट आराम से अपने क्वाड्रिसेप्स मसल को लगाने लग जाएंगे और आपकी मसल्स थोड़ी एक्टिवेट होने लग जाएगी। उसके बाद में हमें रेजिस्टेंस बैंड का यूज लेना पड़ेगा, हमें थोड़ा और मसल्स को और ज्यादा पंप देने के लिए। तो इसकी एक्सरसाइज मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद में जैसे 1.5 महीना निकलता है, लगभग आपको पैरों में इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी होती है कि आप हल्की फुल्की स्क्वाटिंग कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपको स्क्वाट हल्की फुल्की सिर्फ इतनी जाना है धीरे धीरे, और धीरे धीरे आपको शुरुआत में दीवार के सहारे पे करनी है दोस्तों। जैसे दीवार का सहारा ले लिया, उसके बाद पैरों को करते हुए हल्का सा दीवार का सहारा लेते हुए हल्का सा स्क्वाटिंग करनी है। इस प्रकार से आप स्क्वाटिंग करेंगे तो हल्की फुल्की आपके पैरों में स्ट्रेंथ बनेगी और आपकी जो वॉकिंग पैटर्न है उसको सुधारने में आपको मदद करेगी। उसके बाद हमें रेजिस्टेंस बैंड लेते हुए रेजिस्टेंस बैंड को मैं सेट करके फिर आपको बताऊंगा। तो अगर रेजिस्टेंस बैंड अलग अलग लेवल के ले सकते हैं, मेरे पास रेड वाला है। आप अपनी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ाते जाओ उस हिसाब से। फिर आपको पैर को इस प्रकार से रेजिस्टेंस बैंड को सेट करते हुए इस प्रकार से आपके पैर को उठाना है। आपको एक कॉन्ट्रैक्शन फील करना है अपनी इसमें क्वाड्रिसेप्स मसल्स में और वीएमओ मसल के अंदर इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों आपको ये एक्सरसाइज करने लग जाओ। उसके बाद लगभग 40 से 50 दिन बाद आप ये लेग प्रेस बोलते हैं, सिंगल लेग प्रेस। इसमें किसी रेजिस्टेंस बैंड की सहायता से आप घर पे ही इस प्रकार से करते हैं। इसमें आपको रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ाना है। इस प्रकार से आप सिंगल लेग प्रेस करेंगे, इससे भी आपको अच्छी मजबूती मिलेगी आपके पैरों में, क्वाड्रिसेप्स मसल में अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। ये लगभग आप 1.5 से 2 महीने तक करेंगे, तब आपकी स्क्वाटिंग और आपको बढ़ानी है। पहले आप कम कर रहे थे, उसके बाद हल्का सा आपको थोड़ा सा और डीप जाना है, दीवार के साथ लेते हैं, फिर हल्का सा और डीप जाना है। इस प्रकार से आपकी स्क्वाटिंग धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर उसके बाद में आपको फ्री स्क्वाटिंग करनी है दोस्तों। कुछ टाइम आप चल चुके होंगे और आपको फ्री स्क्वाटिंग करनी है इस प्रकार से। ज्यादा डीप नहीं जाना शुरुआत में, नॉर्मल आपको फ्री स्क्वाटिंग करनी है। इसके बाद जैसे हमारी मसल थोड़ी और स्ट्रांग होती जाएगी, उसके बाद हमें वीएमओ मसल्स के लिए एक और एक्सरसाइज बताता हूं जो आपको बेंडिंग में मदद करेगी। ये आपको किसी सारे को पकड़ते हुए हल्का सा डीप करने की कोशिश करनी है और वही की वही रुक के इस प्रकार से करना है। ये आपके क्या नी जॉइंट पे इफेक्ट डालेगा और आपको उसको बेंडिंग में मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं साइकिलिंग की। तो साइकिलिंग मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके अलावा साइकिलिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है दोस्तों। देखिए आप इस प्रकार से मसल कांटेक्ट हो रही है, इस प्रकार मसल्स में खिंचाव आ रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है। तो साइकिलिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट होती है बेंडिंग के लिए भी और मसल्स के एक्टिवेशन के लिए भी। तो साइकिलिंग में आपको लगभग दिन में 2 से 3 बार 5-5, 10-10 मिनट के 3 सेट करने हैं। ये सब एक्सरसाइज लगभग आपको रेगुलर करनी है। इसमें आपको वेट इंक्रीज करते रहना, अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार रैप्स और जो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ाते रहना है। इन सब एक्सरसाइज से आपको क्वाड्रिसेप्स मसल काफी एक्टिव हो चुकी होगी, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज लगभग 3 महीने तक करनी है, क्योंकि सबकी देखो मेरे से रिकवरी नहीं हो सकती है, सबकी उससे मेरे से बढ़िया रिकवरी हो सकती है। मैं मानता हूँ हर बंदे की अलग अलग रिकवरी होती है। तो लगभग 3 महीने में तो लगभग सबकी इतनी रिकवरी हो जानी चाहिए कि 3 महीने में आप इतनी इनफ स्ट्रांग हो जाओगे कि आप आराम से चल सके और आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल में इतनी स्ट्रेंथ हो कि आप जिम में जा सके। तो 3 महीने बाद आपको जिम जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिम अब घर पे इतनी ज्यादा मशीनें होती नहीं है, अपन नॉर्मल इन चीजों से सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेंथ नहीं कर सकते हैं। जिम जाएंगे तो आपको अच्छी मशीनें मिलेगी, लेग एक्सटेंशन की, लेग प्रेस की। तो वो एक्सरसाइज आप लगभग क्योंकि देखो मेरी ऑल इनसाइड एशियल सर्जरी हुई है, तो ये ऑल इनसाइड में लगभग रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है और स्क्रू में हल्की सी थोड़ी डिले हो सकती है सर्जरी की रिकवरी। तो आपको अगर स्क्रू सर्जरी है तो आप 3 महीने बाद आराम से जिम ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने में आपकी हड्डी बोन भी जिम लग जाती है और सब कुछ काम हो जाता है। 3 महीने में आप जिम ज्वाइन करें तो जिम की सेपरेट वीडियो मिलेगी। तो ये वीएमओ मसल की लगभग नॉर्मल वीडियो थी। उसके अलावा एक आपको बताता हूँ कि भाई अपने पास इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन होता नहीं है,
तो आपके वाइब्रेटर मंगा सकते हैं। तो वाइब्रेटर से अगर आप इस प्रकार से मसाज करेंगे अपने वीएमओ मसल के ऊपर तो लगभग उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। ध्यान रखना घुटने पे नहीं करनी, वीएमओ मसल के ऊपर ही करनी है इस एरिया में। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो मसल्स के पंप जल्दी आने की संभावना रहती है। वीएमओ मसल काफी स्लो जाती है एक सर्जरी के बाद में, बहुत इसको मुश्किल से एक्टिव करना पड़ता है। देखिए अभी भी लगभग मेरी 70% ही एक्टिव हुई है, पूरी 100% नहीं हुई है। पूरी 100% तो मुझे लगता है साल भर में होती है। तो हाँ, लेकिन है मेरे काम भर की एक्टिव हो चुकी है, मुझे कोई भी काम करने में भी इतना इश्यू नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज करते रहे। कभी जैसे फ्री टाइम में बैठे तो अपना हल्के से पैरों को इस तरह कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, अगर खाली भी बैठे हैं तो उससे भी आपके मसल्स में एक्टिवेशन बना रहेगा। और फिर धीरे धीरे आप जिम में जाएंगे तो फिर आपको जिम की एक्सरसाइज में प्रॉपर सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। तो ये थी वीएमओ मसल की कुछ एक्सरसाइजेस जो मेरे अनुभव पर आधारित है। अगर आपको इनसे कोई लाभ मिले तो जरूर उठाइए और अपनी रिकवरी को फास्ट कीजिए।